और जिन्होंने एक विजनरी पत्रकार के रूप में अपनी प्रतिस्थापना की है, सम्मानीय श्री जगदीश चंद्र जी, श्री सुशील कुमार जी, डॉक्टर हेमशंकर जी दादीच, श्री BL गुर्जर जी, मेरे छोटे भाई और समाज सेवी प्रिय श्री भीम सिंह जी चूड़ावत जी, एकेडमिक काउंसिल के सभी सम्मानीय सदस्यगण, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सम्मानीय सदस्यगण, तमाम फैकल्टियों के सम्मानीय एमिनेंट एजुकेशनिस्ट भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं और नौजवान साथियों, आपके 14वें दीक्षांत समारोह में अभी PhD प्राप्त विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों को मानद PhD की उपाधि दी गई। मैं उन तमाम उपाधि ग्रहण करने वाले भाई बहनों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और जगदीश चंद्र जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने D.Litt की उपाधि प्राप्त की। जीवन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ बनना चाहता है। किसी भी बालक से भी पूछो तो वो कहेगा मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा, तो कहेगा डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। कोई कहता है मैं कलेक्टर बनूंगा, SP बनूंगा। स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले लोग कहते हैं कि मैं बड़ा होकर विराट कोहली बनूंगा, अजहरुद्दीन बनूंगा। हर व्यक्ति जीवन में बनना चाहता है, लेकिन बनने का माध्यम केवल मात्र तालीम ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बिना तालीम के व्यक्ति कुछ भी नहीं बन सकता। शिक्षा ही किसी व्यक्ति के बनने का माध्यम है। और आज आपने देखा होगा कि PhD प्राप्त करके उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अब ये टर्निंग पॉइंट है कि उनको अपने अपने प्रोफेशन में जाना है और जो प्राप्त किया है वो खर्च करना है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े और बिन खर्चे घटी जात। इसलिए जो विद्या प्राप्त की है वो दूसरों को सिखाने के काम में लेना चाहिए। मैं जब मैट्रिक में पढ़ता था तो हमारे संस्कृत के गुरुजी ने एक श्लोक सिखाया था हमें, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यदि किसी के पास विद्या है तो दूसरों को सिखाने के काम में लगे। यदि किसी के पास धन है तो वो परोपकार के कार्यों में उसे खर्च करे, और किसी के पास शक्ति है तो वो पीड़ित मानव की रक्षा करे। इसके ऐसा जो करते हैं वो सज्जन और भद्र पुरुष कहलाते हैं। और जिसके पास विद्या है कुतर्क करता है, जिसके पास धन है वो अहंकार दंभ और अभिमान करता है, जिसके पास शक्ति है और वो दूसरों को परेशान करता है, ऐसा व्यक्ति दुर्जन व्यक्ति कहलाता है। मैंने देखा है कि जो PhD धारक लोग हैं बहुत ही अच्छे मनीषी लोगों की तरह लग रहे थे। ये अपनी विद्या का, अपनी शक्ति का और धन का सांगोपांग सदुपयोग करेंगे और इस डिग्री का इस्तेमाल दूसरों को सिखाने के लिए करेंगे ताकि ये विद्या दूसरों को काम आए। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि पंडित जनार्दन राय जी नागर साहब को मैं उनसे मिला था। मैं 81 में 41 वर्ष पूर्व राजस्थान में शिक्षा का डिप्टी मिनिस्टर था। उसके बाद 82 में स्टेट मिनिस्टर बन गया था। हायर एजुकेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन देखता था और टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर मेरे पास इंडिपेंडेंट थे। फिर 88 में मैं संपूर्ण शिक्षा का मंत्री बना। इन सभी कार्यकाल में जनार्दन राय नागर जी से मेरा बहुत ही जीवन संपर्क रहा और मैंने देखा कि वे किस तरीके से उन्होंने सादगीपूर्ण तरीके से एक छोटे से इंस्टीट्यूशन को आज एक यूनिवर्सिटी की शक्ल दे दी। मैं उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। वो मनीषी थे, महर्षि थे और उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग आगे से आगे किया। मैंने अभी पिछले दिनों में विधानसभा में महाभारत का एक प्रसंग सुनाया। उस प्रसंग में ये था कि जब पांडव अज्ञातवास में गए
तो बहुत छिपके रहते थे। पानी की प्यास लगी, पानी की प्यास लगने पर सबसे छोटे सहदेव थे, उनको कहा जाओ पानी भर के लाओ। जब पानी लेने गए, खुद प्यासे थे, जैसे ही पानी का लोटा भरा तो वहां पर एक यक्ष निकला कि ठहरो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, और यदि तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो आप मर जाओगे। उसने सुना नहीं, पानी की प्यास लगी हुई थी, पानी पिया और पीते ही गुड़ गए, मर गए। उसके बाद नकुल आए, अर्जुन आए, भीम आए, सबकी यही दशा हुई। लास्ट में आए युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को जैसे ही पानी का लोटा भर के मुंह के पास लाए तो यक्ष ने कहा मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तुम्हारे चारों भाई जा चुके हैं, मर चुके हैं। उसने रख दिया, बोलो तुम्हारा क्या प्रश्न है। उन्होंने कहा जल से पतला कौन, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज, कौन काजल से कारी। मैं विधानसभा में जगदीश जी बैठ गया और आप ताजुब करेंगे, ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो आज धर्म को लेकर गणेश जी को दूध पिलाकर वोट मांगते हैं, सन्नाटा छा गया। उसके बाद एक एमएलए जो बिल्कुल अंगूठा छाप था, लेकिन अनूप जालोटा का भजन सुना हुआ था, उन्होंने कहा जल से पतला ज्ञान, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज। चौथा भूल गया, कल्ला जी आप बताएं। तो मैंने कहा कलंक काजल से काई। तो ज्ञान जो है वो जल से भी पतला है, और पाप भूमि से भारी है, क्रोध अग्नि से तेज है, और कलंक काजल से कारी। मैं ये बात हमारे आज जिनको उपाधि मिली है उनके लिए कहना चाहता हूं, ज्ञान जल से भी पतला है, इसका उपयोग कीजिए दूसरों को सिखाने के लिए। मेरे से विधानसभा में पूछा रत्न कितने प्रकार के हैं, मैंने कहा 3 प्रकार के। कौन कौन से? मैंने कहा अन्न, जल और सुभाषित वाक्य। उन्होंने कहा कि रत्न तो हीरे, जवाहरात, पुखराज, माणक, मोती, पन्ना ये है। मैंने कहा ये पत्थर है, इसको कोई भूल से खा ले तो मर जाएगा, और भूखे आदमी को अन्न खिला दिया तो जी जाएगा, प्यासे आदमी को पानी पिला दिया तो वो भी बच जाएगा। और सुभाषित वाक्य ऐसे हैं जिनको कोई ग्रहण कर ले, जैसे हमारे बचपन में सिखाते सत्यम वद, सत्य बोलो, सत्यम परम धीमहि, सत्य ही परम धर्म है, ये सिखाते थे हमको। ये